हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी की सीरीज में अब हम पहुंचे हैं फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में, जिसमें हमने आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तक पिछली वीडियोस में कवर कर लिया था और इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो देखिए, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम बहुत आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी समझना है तो वीडियो को रिपीट करके आप दोबारा सुन सकते हैं। पहली और इम्पॉर्टेंट बात तो ये कि ये इंडिया के सिटीजन्स के लिए ही नहीं बल्कि फॉरेनर्स के लिए भी है। इसके अलावा लीगल पर्सन्स कौन से होते हैं? कंपनी, कॉरपोरेशंस, फैक्ट्रीज एटसेट्रा, उनके लिए भी है। और ये प्रोटेक्शन देता है आपको विद रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। पहले तो कन्विक्शन का मतलब क्या होता है? कन्विक्शन का लिटरल मीनिंग होता है सजा देना, और एक्चुअली में जब कोर्ट किसी को बोल देता है कि हमने इसको फाइंड आउट किया है कि ये गिल्टी है, तो जब आप किसी केस में गिल्टी हो तो जब गिल्टी बोल देता है ना कोर्ट, उसको बोलते हैं कन्विक्शन। और उसके बाद जो सजा दी जाती है उसको बोलते हैं सेंटेंस। आपने अक्सर सुना होगा डेथ सेंटेंस एटसेट्रा। तो सेंटेंस का मतलब होता है जो सजा दी गई वो, और कन्विक्शन का मतलब होता है जब कोर्ट को लगा कि आप गिल्टी हो, आप ही ने किया है कानून का उल्लंघन या जो भी क्रिमिनल या सिविल ऑफेंस है वो। तो आर्टिकल 20 आपको प्रोटेक्शन देता है कि आपने ऑफेंस किया है या नहीं भी किया है, तो उसमें कन्विक्शन किस हिसाब से होगी। अब वो कैसे होती है वो हम देखते हैं। देखिए, आर्टिकल 20 में आर्टिकल 20 क्लॉज 1, आर्टिकल 20 क्लॉज 2, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 हैं जो इंपॉर्टेंट है और हम उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, 20 क्लॉज 2 में है नो डबल जियोपार्डी, और क्लॉज 3 में है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब है कि अगर चाहे कोई अपनी सजा को मान भी ले कि हाँ जी, कोर्ट के सामने जाके बोलते कि मैंने ही मर्डर किया है या कुछ भी किया है, मैंने किया है, तो इस आधार पर कि वो खुद बोल रहा है या बोल रही है, आप उसको कन्विक्ट नहीं कर सकते। कोर्ट उसको कन्विक्ट नहीं करेगा, उसके अगेंस्ट एविडेंसेस होने चाहिए, लॉयर्स को प्रूव करना पड़ेगा कि ऑफेंस उसी ने किया है। डबल जियोपार्डी का लिटरल मीनिंग है किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में एक बार कन्विक्शन हो सकती है, एक बार सेंटेंस दिया जा सकता है। मतलब आपको पनिशमेंट एक बार मिलेगी, आपको प्रोसिक्यूट भी एक बार किया जाएगा। कहाँ? कोर्ट ऑफ लॉ में। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने चोरी करी है तो उसके ऊपर जुर्माना या उसको जो भी सजा होगी वो एक बार होगी, उसके बाद वो छूट गया तो चला गया, उसको दोबारा नहीं बोलते तुमने तब चोरी करी थी, तुम्हें दोबारा सजा। दोबारा करेगा तो अलग बात है। और आर्टिकल 20 क्लॉज 1 बोलता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ये क्या है? चलिए अब डिटेल में इन सबको पढ़ते हैं। देखिए, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ ये एक्चुअली रेट्रोस्पेक्टिवली भी इम्पोज किया जा सकता है। रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब पहले से। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ बोलता है कि आप किसी को भी कन्विक्ट नहीं कर सकते जब तक उसने ऑफेंस ना किया हो। मतलब उसने अगर किसी कानून का वायलेशन किया है जो उस टाइम के एक्ट और कानून के हिसाब से ऑफेंस है, तब आप उसको कन्विक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर किसी ने ऑफेंस नहीं किया तो आप उसको कन्विक्ट नहीं करोगे। और कन्विक्ट करने का मतलब है कि उसको गिल्टी नहीं बोलोगे। बोलते हैं ना कि जब तक कोर्ट में प्रूफ नहीं हो जाता कि उसने अपराध किया है तब तक वो अपराधी नहीं है। जब कोर्ट ने मान लिया कि वो गिल्टी है तो बोल देंगे कि वो कन्विक्टेड है, तब वो अपराधी है, उससे पहले वो अपराधी नहीं है, उस पे शक। दूसरी बात नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ में बोली जाती है कि जितनी गलती करी है उतनी ही पेनल्टी लगेगी। मतलब चोरी करी है तो फांसी की सजा नहीं मिलेगी, जैसा कानून में बोला गया है उस टाइम पर उसके हिसाब से सजा मिलेगी। अब मैंने उस टाइम को इतना जोर दे के क्यों बोला? हो सकता है आज कोई 2024 में कोई कानून तोड़ दे। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, किसी ने किसी ऐसी चीज़ का, कोई एनिमल का या कोई ऐसी चीज़ का ट्रेड किया जिसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत थी या उसके ट्रेड पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी और वो पकड़ा गया, तो ऑफ कोर्स उसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से सजा मिलेगी। लेकिन हम अपने कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो उसने ये कानून तोड़ा 2024 में। अब मान लेते हैं कि उस समय यानी 2024 में जब उसको पकड़ा गया तो उसको 5 साल की सजा और कुछ जुर्माना हो गया, तो ठीक है। लेकिन अगर मान लिया कि वो पकड़ा नहीं गया और अगले साल 2025 में कानून चेंज हो गया, अब कानून में सेम ऑफेंस के लिए 10 साल या 20 साल की सजा कर दी गई और जुर्माना भी बढ़ा दिया गया। और मान लिया कि उसका पता चला हमें 2025 में कानून के अमेंडमेंट के बाद कि उसने ये वाली लकड़ी ऐसे ऐसे करी थी, कोई वीडियो या कुछ भी सामने आ गया, तो अब जब ट्रायल्स चलेंगे और अगर वो गिल्टी प्रूव होता है तो उसको जो कन्विक्शन
और जब उसको सेंटेंस दिया जाएगा तो 2024 के टाइम पे जो कानून में लिखा गया तो उस हिसाब से दिया जाएगा, मतलब 5 साल की सजा और वो थोड़ा सा जुर्माना, ना कि जो अमेंडमेंट के बाद हुआ है। क्योंकि चाहे वो कानून में अमेंडमेंट के बाद पकड़ा गया है, लेकिन क्योंकि उसने ऑफेंस उस टाइम पे किया था जब कानून में अमेंडमेंट नहीं थी, तो उस हिसाब से उसको सजा मिलेगी। ये हमने एक ऐसा ही एग्जाम्पल लिया है, ऐसे ही एग्जाम्पल लिया है, आप इसको अपने कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इस्तेमाल करें। तो अब ये जो कानून है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, इसमें पहली बात तो हमने ये देखी कि किसी को भी हम ऐसे ही कन्विक्ट नहीं कर सकते जब तक कि उसने ऑफेंस किया हो, और फिर उसको जो सजा मिलेगी वो सजा भी उस समय के कानून के हिसाब से मिलेगी जब ये ऑफेंस उसने किया है, और जितना ऑफेंस किया है उस हिसाब से पेनल्टी दी जाएगी। लेकिन एक्चुअली में कुछ कानून ऐसे हैं जो रेट्रोस्पेक्टिवली भी इम्पोज किए जाते हैं, मतलब जिनका इफेक्ट पहले से माना जाता है। जैसे अगर आपको याद हो तो 2022 में IT एक्ट 1961 शायद, उसको रेट्रोस्पेक्टिवली इम्पोज किया गया था। 2022 में ये इम्पोज किया गया था, कब के हिसाब से? 2005 अप्रैल के हिसाब से। इसके अलावा आपको याद होगा हमने आर्टिकल 16 में भी जब एम्प्लॉयमेंट में प्रमोशन के रिजर्वेशन की बात करी थी, तो हमने उसमें बात करी थी कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियोरिटी की, मतलब प्रमोशन में रिजर्वेशन की, जो 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001 से अमेंड हुई थी। कब हुई थी? 2001 में, लेकिन वो रेट्रोस्पेक्टिवली इम्पोज हुई थी। कब से? 1995 जून से, अगर आपको याद हो तो हमने देखा कि सिविल लॉज या टैक्स लॉज को आप रेट्रोस्पेक्टिवली ला सकते हो, लेकिन आप क्रिमिनल लॉज को नहीं ला सकते। जैसे हमने देखा कि 1-2 साल में जो माइनर गर्ल्स के साथ सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं उसके खिलाफ कानून बहुत सख्त हुए हैं। तो अगर 2015, 14, 13 में ऐसे किसी ने कोई ऑफेंस किया होगा तो वो जो कन्विक्ट किया जाएगा वो उस समय के कानून के हिसाब से किया जाएगा, अगर आज भी उसका पता चलता है तो। और दूसरी बात, जिनको पहले सजा हो चुकी है, जैसे मान लिया 2008-9 में किसी को सजा हो गई थी क्योंकि उसने कोई सेक्सुअल ऑफेंस किया था किसी माइनर लड़की के साथ, तो उसको उस समय के कानून के हिसाब से सजा हो गई थी। अब कानून में अमेंडमेंट हुई है तो उसको दोबारा पकड़ के नहीं ला सकते कि अब कानून सवेयर हो गए तो तुम्हें दोबारा सजा देंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्रिमिनल केसेस में तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो मान लिया अगर किसी चीज की चोरी पर पहले 5 लाख का जुर्माना था, या किसी भी चीज पर पहले 5 लाख का जुर्माना था, और बाद में कानून को जब अमेंड किया गया तो उसमें जुर्माना 15 लाख का हो गया। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है आप सबको समझाने के लिए। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जिसपे 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा था पहले किसी क्रिमिनल ऑफेंस के हिसाब से, तो उसको हम दोबारा कानून के दोबारा स्ट्रेंथन होने के बाद बोलेंगे कि तुम 10 लाख रुपए दो। वो नहीं हो सकता। बट मैंने मेंशन किया कि क्रिमिनल लॉज के हिसाब से क्रिमिनल ऑफेंस किया है, तो अगर सिविल लॉज है या टैक्स के लॉज हैं तो वो रेट्रोस्पेक्टिवली डाले जा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि IT एक्ट 1961 को 2022 में रेट्रोस्पेक्टिवली अप्रैल 2005 से सरकार ने रेट्रोस्पेक्टिवली इम्पोज किया था। आपने वोडाफोन वाले केस के बारे में भी सुना होगा जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स से रिलेटेड था, और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं टैक्स से रिलेटेड जो आते रहते हैं न्यूज़ में, क्योंकि कंपनीज उसमें ये बोलती हैं कि सरकार हमारे ऊपर ऐसे टैक्स नहीं डाल सकती। हमने तो उस समय की टर्म एंड कंडीशंस के हिसाब से इंडिया में बिजनेस करना शुरू किया था। आप अगर रेट्रोस्पेक्टिवली टैक्स को इम्पोज करोगे तो हमें तो घाटा है। तो ये टसल की खबरें कई बार आप देखते हो। हाँ, लेकिन इसमें एक रिस्ट्रिक्शन है आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में। वो है कि हाँ, आप बात कर रहे हो कि आपके पास प्रोटेक्शन ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस है, लेकिन अगर किसी इंसान को प्रिवेंटिव डिटेंशन हुई है, मतलब उसको डिटेन किया गया है, मतलब नज़रबंद किया गया है, या फिर कोई सिक्योरिटी की डिमांड कर रहा है, तो उसको इम्यूनिटी नहीं मिलती है। देखिए, आर्टिकल 20 हमारे संविधान में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इमरजेंसी की सिचुएशन में आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, चाहे कोई भी इमरजेंसी लगी हो, ये ख़त्म नहीं होते हैं। बाकी फंडामेंटल राइट्स का एनफोर्समेंट कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है। रिमेंबर दिस टर्म, एनफोर्समेंट रोक दिया जाता है कुछ समय के लिए, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 का नहीं रोका जाता। आर्टिकल 20 और 21 इमरजेंसी के टाइम पे भी रहते हैं। अब इसके बाद देखते हैं आर्टिकल 20 क्लॉज 2, जो बात करता है नो डबल जियोपार्डी, मतलब 2 बार किसी ऑफेंस की आपको सज़ा नहीं दी जा सकती, लेकिन कोर्ट नहीं दे सकता 2 बार। ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा किया है कि कोर्ट भी आपको सज़ा दे रहा है और आपका डिपार्टमेंट भी आपको सज़ा दे रहा है। ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ में बहुत बार होता है।
लेकिन कोर्ट आपको किसी ऑफेंस के लिए 2 बार सज़ा नहीं देगा। जब आपको कोर्ट ने एक बार गिल्टी मान लिया, कन्विक्ट कर दिया, आपको एक बार सज़ा हो गई और आपने वो ऑफेंस किया था, तो उसके बाद दोबारा आपको उसकी सज़ा नहीं मिलेगी, चाहे कानून को अमेंड कर दिया जाए, जो कुछ भी हो। इसके बाद आर्टिकल 20 क्लॉज 3 बात करता है नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन। कोई खुद को क्रिमिनल नहीं बोल सकता, और अगर वो खुद को क्रिमिनल बोल भी रहा है तो कोर्ट नहीं मानेगा। कोर्ट बोलेगा लॉयर्स को प्रूव करो। चाहे आप बोल के अपना गुनाह मानो, चाहे आप डॉक्यूमेंट में मानो, कोर्ट नहीं मानेगा। अच्छा, ये काम करेगा क्रिमिनल में, मतलब कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आपके खिलाफ चल रही हैं, जैसे मेजर कोई केस है, मर्डर केसेस हैं, रेप केसेस हैं, सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं, कॉन्स्पिरेसी केसेस हैं। ऐसे केसेस में अगर कोई खुद बोल दे कि मैंने किया है तो कोर्ट नहीं मानेगी। इसलिए बोलते हैं ना सेल्फ इनक्रिमिनेशन क्राइम। लेकिन अगर सिविल केस में किसी ने बोल दिया कि मैंने किया है तो कोई बात नहीं। सिविल मतलब चोरी वोरी, मैरिज से रिलेटेड कोई केसेस हैं तो कोर्ट मान भी सकती है। इसके अलावा आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में आप किसी को भी, मतलब किसी भी इंसान को फोर्स नहीं कर सकते, या उसके ऊपर कंपल्शन नहीं है। किसी भी ऑफेंडर को ये कंपल्शन नहीं कि आपको अपना थंब इम्प्रेशन देना है, या आपको सिग्नेचर करने हैं, या आपको अपने ब्लड के सैंपल्स देने, वो मना भी कर सकते हैं, कंपल्शन नहीं है। बॉडी एग्जीबिशन भी कंपल्शन नहीं है, और किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स का जो प्रोडक्शन है वो भी कंपल्शन नहीं है। किसके लिए? ऑफेंडर्स के लिए, अपराधी हैं उनके लिए, मतलब कंपल्सरी नहीं है। इसलिए आपने अक्सर कर टीवी में, फिल्म्स में ये देखा होगा कि पुलिस वाले बोलते हैं हमारे साथ कोऑपरेट करो। तो ये था आर्टिकल 20, एक ऐसा आर्टिकल जो इमरजेंसी के टाइम पे भी फोर्स में रहता है। इसमें 3 मेन क्लॉज हैं। फर्स्ट है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, दूसरा नो डबल जियोपार्डी, तीसरा नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन, जिनको हमने डिटेल में पढ़ लिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, क्योंकि ये भी इमरजेंसी के टाइम पे एनफोर्स रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।